हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन ब्रशअप एकेडमी। और जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था, आपने पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद क्या देखे थे? क्रॉस फ्लो की आपने बात की थी। क्रॉस फ्लो के बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में, जिसकी हम बात करते हैं, वो होता है आपका क्या? विड्थ ऑफ पेमेंट। विड्थ ऑफ पेमेंट। तो जब हम बात करेंगे पेमेंट की विड्थ की, तो मैं जब यहां बात कर रहा हूं विड्थ ऑफ पेमेंट की, तो मैं उस विड्थ की बात कर रहा हूं जिसपे सिर्फ आपकी गाड़ी चलती है। क्लियर है? मैं उसके आसपास की विड्थ की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस विड्थ की बात कर रहा हूं कि मान लो मैं बात करता हूं फॉर सिंगल लेन। मैं सिंगल लेन के लिए बात जब करूंगा तो कुछ इस तरीके से करूंगा। आप रोड देखते हो, रोड देखते हो, तो ये इसका जो है आपका जो विड्थ होगा कितना होगा? 3.75। तो अब देखो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। ये आपका मान लो व्हीकल है, ये आपका एक व्हीकल है, मान लो कोई एक व्हीकल ए है, ठीक है। तो व्हीकल की जो हमारे पास मैक्सिमम विड्थ आती है वो हमको आईआरसी रिकमेंड कितना करता है? 2.44 मीटर, ठीक है। व्हीकल की मैक्सिमम विड्थ हमको आईआरसी कितना बोलता है? 2.44 मीटर। तो इधर देख रहे हो, इधर आपके पास कुछ विड्थ बचेगी, इधर आपके पास कुछ विड्थ बचेगी, दोनों तरफ कितना बचेगा? तो आप क्या करो, इसको इसमें से माइनस कर दो और उसके बाद जो हमारे पास विड्थ आती है ये आपको अप्रोक्स मिलेगी 0.6 से 0.7 के बीच में, ठीक है। मान लो 0.66, कुछ आपको 0.66 के आसपास मिलेगी और इस तरफ 0.66 मीटर क्या मिलेगी? मीटर। और ये किसमें है? मीटर। तो देख रहे हो कि जब हम सिंगल लेन की बात कर रहे हैं तो एक जो आपका व्हीकल है 2.44 मीटर का, और उसके इस तरफ भी आपको कुछ स्पेस मिल रहा है और उसके इस तरफ भी आपको कुछ स्पेस मिल रहा है। इसीलिए जब मैं बात कर रहा था ज्योमेट्रिक डिजाइन की, तो मैंने आपको एक चीज क्या बताया था? व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हमको व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारी पेमेंट की जो विड्थ है हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। कि अगर मान लो अगर ये जो विड्थ है आपकी व्हीकल की, अगर ये 5 मीटर होती तो आप पेमेंट बढ़ा देते, ऑब्वियस ही बात है। मगर यहाँ पे क्या है, हमको इसकी मैक्सिमम विड्थ पता है। आपको मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल इंडिया में होती है आपको 2.44 मीटर। कुछ बुक्स में आपको अप्रोक्स 2.5 भी लिखा मिलेगा, गलत मत समझना। अगर आंसर में आपको अप्रोक्स 2.44 देता है तो आप 2.44 को मार्क करना। अगर 2.5 का ऑप्शन, अगर 2.44 अवेलेबल नहीं है और 2.5 भी अगर दिया है तो आप उसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान में रखना। तो ये हो गया आपका सिंगल लेन के लिए। वैसे ही आप क्या करोगे, डबल लेन के लिए डिजाइन करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा चार्ट आता है, ठीक है। चार्ट आता है सिंगल लेन। यहां पे जो विड्थ होगी आपकी, यहां पे लिख लेता हूं मैं विड्थ ऑफ पेमेंट, और यहां पे क्या लिख लेता हूं? नंबर ऑफ लेन्स। तो जो सिंगल लेन की मैं बात करूंगा तो इसके लिए हम कितना लेते हैं? मैंने अभी बोला था 3.75 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं टू लेन विथ रेज्ड कर्व। अभी थोड़ी देर बाद हम कर्व की तरफ बढ़ेंगे। यहां पे अभी याद रखो विथ रेज्ड कर्व। तो यहां पे बात कितनी हो गई? यहां पे आपकी हो गई 7.5 मीटर, ठीक है। थर्ड लो, टू लेन विदाउट रेज्ड कर्व, मतलब यहां पे तुमने कर्व नहीं प्रोवाइड किया है, विदाउट रेज्ड कर्व। तो यहां पे हम कितना ले लेंगे? यहां पे मैं बोल देता हूं ये हो जाएगा आपका 7.0 मीटर। तो आप बोलोगे सर कि विदाउट रेज्ड कर्व और विद रेज्ड कर्व की आप क्या बात कर रहे हो? हम वो आगे देखेंगे, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना। उसके बाद एक आपका होता है इंटरमीडिएट कैरिज वे। इसके लिए हम लेंगे कितना? इसके लिए हम लेते हैं 5.5 मीटर। कितना? 5.5 मीटर। और लास्ट एक आपका आता है पर लेन, विड्थ पर लेन फॉर मल्टी लेन पेमेंट। किसके लिए? फॉर मल्टी लेन पेमेंट। जब हम बात करेंगे मल्टी लेन पेमेंट की तो हम एक लेन के हिसाब से विड्थ देखेंगे। जैसे यहां पे आप लेते कितना हो? 3.5 मीटर पर लेन, 3.5 मीटर पर लेन। तो 3.5 मीटर जब आपने पर लेन बोला, अगर मैं आपको बोलता हूं 4 लेन का रोड है तो आप क्या करोगे? 4 × 3.5 कर लोगे, उतनी आपकी वो पूरी रोड की विड्थ आ जाएगी। तो यही होता है। ये चार्ट इसलिए याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये एज पर आपको आईआरसी गिवन है। क्या है? एज पर आईआरसी ये वैल्यूज है। इसलिए मैंने पहले भी बोला था, अगर एज पर आईआरसी अगर आपके पास कोई भी वैल्यू आती है तो उसको हमेशा आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन में ऐसे वाले डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपको क्या बोल देगा? हमारा 2 लेन का पेमेंट है, विदाउट रेज्ड कर्व है, तो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 7 मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा
विड्थ ऑफ पेमेंट के बारे में हमने देखा। जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ेंगे, हम चलते हैं किसकी तरफ, हम चलते हैं हमारे मीडियन की तरफ। मीडियन किसकी तरफ, मीडियन की तरफ बढ़ेंगे। तो मीडियन मतलब होता क्या है, आप लोग कंफ्यूज रहते हो। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, डिवाइडर पता है आपका, रोड है, रोड के बीच में डिवाइडर होता है, तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लैंग्वेज में डिवाइडर को मीडियन बोला जाता है, और ट्रैफिक सेपरेटर, और सेकंड नाम अगर कुछ लो तो और ट्रैफिक सेपरेटर। मतलब हम दो नाम देते हैं, एक या तो हम मीडियन बोल देते हैं या तो हम एक ट्रैफिक सेपरेटर बोल देते हैं। इसका काम कुछ नहीं होता है कि आपकी एक साइड की व्हीकल को एक साइड रखना, जो दूसरी साइड व्हीकल आ रही है उसको दूसरी साइड रखना। ये दोनों एक दूसरे के रोड पे नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या एक्सीडेंट से हम बचा सकते हैं। आप देखते हो ना कि मान लो 2 लेन रोड है, वहां पे कोई भी बीच में मीडियन नहीं है, कोई डिवाइडर नहीं है, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप सेफ नहीं फील करते हो ओवरटेक करते वक्त, या कोई और अदर कंडीशन में आप सेफ नहीं फील करते हो। तो इसी के लिए क्या होता है, यहाँ पे मीडियंस प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो कुछ इस तरीके से आपको मीडियंस मिलेंगे। अगर मान लेता हूं ये आपका एक रोड है, कोई एक रोड है, तो इस तरीके से देखे हो कभी, अगर रोड है यहाँ पे आपका क्या रहता है, ये वाला पार्ट जो है, ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट होगा आपका रोड का, आप देखते हो रोड के तरफ आपका कुछ उठा हुआ पार्ट रहता है छोटा सा, कुछ इस तरीके से। तो इसको आप क्या बोलते हो, ये जो पार्ट होता है इसको आप बोलते हो कर्व। इसको क्या बोलते हो, कर्व बोलते हो। और इसको आप क्या बोल देते हो, ये वाला पार्ट जो है इसको आप बोलते हो क्या, मीडियन। मीडियन क्यों, यहाँ पे क्या है, ये ट्रैफिक को क्या कर रहा है, ये ट्रैफिक को सेपरेट कर रहा है। ये आपका एक पेवमेंट है, देखो ये आपका क्या कैरिज वे है, कैरिज वे ये है, और ये क्या है, ये दूसरा कैरिज वे है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका दूसरा कैरिज वे है। तो इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, आपका ये जो बीच का पार्ट होता है, इसी को हम मीडियन बोलते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको फुटपाथ मिलेगी, ये आपका कुछ फुटपाथ बना रहता है, देखते हो। तो आपका कुछ रोड इस तरीके से बनता है। यहाँ तो मैंने स्ट्रेट दिखा दिया है, ये कैम्बर के साथ बनेगा, उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया है कि आपका रोड होता कैसा है। हम यहाँ पे एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि रोड होता कैसा है, ठीक है। तो जब हम मीडियन की बात करेंगे तो देखो आईआरसी हमको मीडियन के लिए कुछ वैल्यूज देता है, ठीक है। तो देखो फॉर रूरल रोड्स मिनिमम डिजायरेबल वैल्यू जो है, मिनिमम डिजायरेबल वैल्यू ऑफ मीडियन इज 5 मीटर एंड 3 मीटर इफ लैंड इज रेस्ट्रिक्टेड। 3 मीटर इफ लैंड इज, आपके पास लैंड अगर रेस्ट्रिक्ट है तो वहां तक हम क्या बोलेंगे, 3 मीटर, ठीक है। ध्यान देना मैं बात किसके लिए कर रहा हूं, तो ये रूरल रोड्स के लिए है। हाँ, अगर आपकी कहीं ब्रिजेस आ जाएगी, अगर मैं इसी में बात कर दूं, अगर कहीं ब्रिजेस आ जाती है तो वहां पे रेस्ट्रिक्ट होके देखो, एंड फॉर ब्रिजेस 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर। अगर कहीं पे आपकी ब्रिजेस आ जाती है तो वहां पे आपका 1.2 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में हो जाएगी, किसकी, आपकी मीडियन की। अब बात कर लो फॉर अर्बन रोड्स, क्वेश्चन में अर्बन रोड्स के लिए पूछा जाता है। तो जब अर्बन रोड्स की बात करोगे तो मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम जो आपको विड्थ होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ इज इक्वल टू 1.2 मीटर एंड डिजायरेबल मिनिमम विड्थ जो होगी आपकी, वो किसके बराबर होगी, 5.0 मीटर के बराबर। तो ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन में दे देगा फॉर अर्बन रोड्स एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ दे देगा, बोल देगा कितना होता है बताओ, तो आप बोलोगे 1.2 मीटर, और ये बाकी चीजें हैं। तो इस तरीके से आपका कुछ ये फुटपाथ होता है, जो आप रेस्ड हुआ पार्ट देखते हो। आप रोड जब गाड़ी चला रहे हो तो आप क्या देखते हो कि आप इस रोड से आप फुटपाथ पे नहीं चढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक बैरियर लगा है। तो उस बैरियर को हम कर्व बोलते हैं। हमारे लैंग्वेज में अगर बोलोगे द रेस्ड पार्ट ऑन द आउटर एज ऑफ द रोड, बात खत्म। इससे ज्यादा याद रखने की कोई हमको जरूरत नहीं है। तो देखो, तो ये दो चीजें हमने देखी, क्या क्या, मीडियन देखा और उसके बाद हमने विड्थ ऑफ पेमेंट देखा। तो अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो अगला जो हमारे पास आता है, क्या आता है, कर्व। हमारे पास क्या आता है, कर्व्स भी क्या है, 3 टाइप के आपके पास होते हैं। जो अगला हमारे पास पॉइंट आएगा वो किसके बारे में आएगा, कर्व्स। तो देखो हम अब यहाँ पे बात करेंगे हमारे कर्व्स के बारे में। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने कुछ लिखा था 2 लेन विथ कर्व या विथआउट रेस्ट कर्व। तो देखो
जब आपकी अगर ये 2 लेन रोड है, ठीक है, मैं नॉर्मल अभी 2 लेन मान रहा हूं इसको, देखो ये अगर सेंटर लाइन है रोड की, मैं इसको अगर 2 लेन मान रहा हूं, तो जब मैंने कर्व दे दिया है तो मैंने क्या किया हो, मैं उसकी जो आपकी मोशन है वो रोड के इधर जा सकता है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा विड्थ देनी पड़ेगी। अगर जब कर्व अवेलेबल नहीं था तब आपकी गाड़ी क्या है, रोड के नीचे भी जाके ओवरटेक कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब मैंने कर्व दे दिया इसको, तब क्या हो रहा है, मैंने इसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ये क्या है, अगल बगल नहीं जा सकती है, शोल्डर्स पे नहीं जा सकती है, तो वहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा विड्थ बढ़ा देना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था 2 लेन विथ कर्व 7.5, 2 लेन विदाउट कर्व 7 मीटर, इसीलिए मैंने वो चीज आपको बताई थी। ठीक है, तो देखो कर्व मतलब क्या, देखो कर्व मतलब द रेज्ड पार्ट ऑन द आउटर एज ऑफ द रोड, द रेज्ड पार्ट ऑन द आउटर एज ऑफ द रोड। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया है, यहीं से समझना, आपको वापस अब इसको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, वापस यहाँ पे डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो कर्व भी आपके 3 टाइप के होते हैं, क्या क्या, एक होता है आपका माउंटेबल कर्व। माउंटेबल कर्व का मतलब क्या, जिसपे आप चढ़ा सकते हो। देखते हो कहीं कहीं क्या होता है, आप गाड़ी चढ़ा लेते हो आपके कर्व पे, तो इस टाइप के कर्व को हम क्या बोलते हैं, माउंटेबल कर्व बोलते हैं। तो वहां पे कर्व की जो आपकी हाइट है h, तो वो किससे 10 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर 10 सेंटीमीटर से कम अगर हाइट है तो वो किसका होगा, वो माउंटेबल कर्व में आ जाएगा, अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, सेकेंड देखो सेमी बैरियर टाइप कर्व। तो यहाँ पे जो आपकी हाइट होती है कर्व की, इसको इक्वल टू मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे जो हाइट होती है इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। देखो सेमी बैरियर का मतलब क्या है, कुछ व्हीकल्स चढ़ पाएंगे, कुछ व्हीकल्स नहीं चढ़ पाएंगे, है कि नहीं। जो हेवी व्हीकल्स होंगे, जिनके टायर बड़े, वो चढ़ जाएंगे, मगर आप साइकिल अगर लोगे, बाइक लोगे, तो वो नहीं चढ़ पाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे टाइप्स को हम क्या बोलते हैं, सेमी बैरियर बोल देते हैं। ठीक है, और थर्ड आता है आपका बैरियर टाइप। थर्ड आता है क्या आपका, बैरियर टाइप कर्व। तो यहाँ पे जो आपका बैरियर टाइप होता है, इसके लिए जो हाइट ऑफ कर्व जो है h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है। क्या होती है, h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है। तो ये देखो, ये जो हाइट की मैं बात कर रहा हूं ना, ये कर्व की हाइट है, ये जो आपकी बोल रहे हो ना, ये h, ये हाइट जो कर्व की है ना, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ये भी किसने दिया है, ये हमको IRC ने प्रोवाइड किया। ये भी वैल्यूज हमको थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखो जब हम मीडियन से आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, कर्व देखा। अब लास्ट वाला आपके पास एक क्या बचता है, शोल्डर बचता है। लास्ट क्या बचता है आपके पास, शोल्डर। तो देखो कर्व पे आप ये भी बोल सकते हो कि कर्व का एक और काम क्या है। तो कर्व क्या करता है, जब आपके रोड के बगल में आपने स्टोन प्रोवाइड किया है, तो कर्व क्या करता है, आपके रोड को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। क्या करेगा कर्व, आपके रोड को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, समझते हो। तो देखो, तो लास्ट में हमारे पास क्या, हमारे पास आता है क्या, शोल्डर्स। ठीक है, तो देखो शोल्डर्स का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से समझो। ये मान लो ये मेरा गला है, ठीक है, गले के बगल में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट निकला है। जब यहाँ पे आप आए शोल्डर पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, तो यही रोड के बगल में क्या करते हो, आप एक्स्ट्रा स्पेस देते हो। आप देखते होंगे, आप हाईवे पे चलते हो, आप देखते हो रोड के बगल में एक्स्ट्रा मट्टी का स्पेस दिया है, जिसपे आप चल सकते हो, गाड़ी चला सकते हो। उसी को हम शोल्डर बोलते हैं, उसी को हम द एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइडेड ऑन द एज ऑफ द रोड क्या बोलते हो आप, शोल्डर का मतलब द एक्स्ट्रा विड्थ provided on the edge of the road। तो जो आप एक्स्ट्रा विड्थ रोड के एज पे देते हो कुछ इस तरीके से, देखो फिर से देखो, ये अगर हम बात करें तो ये अगर मान लो आपका कैरिजवे है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते हो। कहाँ पे, कैरिजवे के बगल में। देखो ये कैरिजवे है, इसके बगल में आप क्या करते हो, कुछ एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करते हो। तो इसी को आप क्या बोल देते हो, इसी को हम बोल देते हैं क्या, ये हमारा क्या है, शोल्डर्स है। ठीक है, शोल्डर्स का काम क्या होता है, देखो काम भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसके आपको 3 से 4 काम है। ये भी क्या करता है, आपकी रोड को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप जब ने इतना बड़ा आपने पार्ट लगाया, तो कुछ तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपके लैटरल मूवमेंट के लिए। ठीक है, सेकंड इसका काम क्या है, एज ए इमरजेंसी लेन एक्ट करता है। मान लो आपकी रोड पे कोई गाड़ी चल रही थी, अगर ये गाड़ी खराब हो जाती है तो वो क्या करेगी, यहाँ पे पार्क हो जाती है और उसका आप रिपेयर वर्क कर सकते हो। ठीक है, हाँ, एज ए इमरजेंसी लेन भी एक्ट कर सकते हैं। मान लो जब आप ओवरटेकिंग कर रहे हो, आपके पास स्पेस उधर की तरफ अवेलेबल नहीं है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो,
है कि नहीं। तो यही कुछ चीजें होती है जो हमारे कर्व हमारे शोल्डर के लिए काम में आती है, ठीक है। तो देखो शोल्डर का जो मिनिमम विड्थ, द विड्थ ऑफ शोल्डर, द विड्थ ऑफ शोल्डर गिवन बाय IRC कितना है, तो वो आपका होता है कितना, अप्रॉक्स 2.5 मीटर। विड्थ कितनी होती है, 2.5 मीटर। और शोल्डर का जो स्लोप होगा हमेशा 0.5% स्टीपर देन कैम्बर होगा। द स्लोप ऑफ शोल्डर, द कैम्बर ऑफ शोल्डर, द कैम्बर ऑफ शोल्डर should be 0.5% steeper than 0.5% steeper than that of camber of road। कैम्बर ऑफ क्या, रोड। जैसे मान लो अगर रोड का कैम्बर 2.5 है तो आप शोल्डर जो है उसका कैम्बर आप क्या करोगे, आप 3 प्रोवाइड करोगे। क्यों, इसका कारण क्या है, जैसे देखो अगर आपने रोड पे कैम्बर प्रोवाइड किया, अगर मैं सेम हाइट पे अगर इसको रखूं, जैसे रोड पे कैम्बर है और शोल्डर दोनों अगर सेम लेवल पे रखूं, तो होगा क्या, बारिश का पानी तो आया यहाँ पे मगर शोल्डर से बाहर नहीं जा पाएगा ना। शोल्डर को भी तो रोड से कुछ ज्यादा स्लोप चाहिए, तभी तो पानी बाहर जाएगा। हमारा काम क्या है, कैम्बर का काम क्या, पानी बाहर निकालना। अगर तुम्हारा शोल्डर अगर कैम्बर के लेवल में रहेगा तो तुम्हारा क्या, पानी तो नहीं बाहर जाएगा, तो इसलिए थोड़ा तो स्लोप उसमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यही काम कौन कर रहा है, तो वो स्लोप क्या करता है, पानी को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये तुमने कैम्बर, ये तुमने शोल्डर के बारे में देखा, मतलब क्या, एक्स्ट्रा वेट प्रोवाइड ऑन द एज ऑफ द रोड की तरफ, दोनों तरफ। तो यही बात मैंने कहा की थी, पेवमेंट में बोला था विथ कर्व विदाउट रेस्ट कर्व। तो वहां पे विदाउट रेस्ट कर्व में हमने क्या किया था, 0.5 मीटर रोड बढ़ा दिया था। क्यों, क्योंकि हमको वहां पे विथ कर्व में हमको क्या चाहिए था, वहां पे हमको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस किसको देना था, हमारे व्हीकल को देना था, ठीक है। चलो, तो ये होता है आपका, यह होते हैं आपके क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपके वहां पे क्या होते हैं, इस टाइप के आपके होते हैं कुछ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। तो देखो अब क्या करते हैं हम, अब एक क्रॉस सेक्शन में हम एक रोड का व्यू देखते हैं कि रोड हमारा क्रॉस सेक्शन में दिखता कैसा है। मैंने क्या बताया था पहले दिन, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट मतलब कि जब रोड को तुम कट करो तो जो सामने से तुमको फीचर दिख रहे हैं तुम उसको क्या बोल देते हो, तुम उसको बोलते हो तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स, ठीक है। किसी को नोट डाउन करना है आप पॉज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके बाद और कुछ आते हैं तुम्हारे पास, जैसे आता है पार्किंग एरिया, वे एरिया, बस लेन, ऐसे भी कुछ आते हैं। तो हमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको कर्व तक जो वैल्यूज है, जो आपके मीडियन के वैल्यूज है, जो शोल्डर के वैल्यू आपको इंपॉर्टेंट वहीं तक है। देखो अब बात हम करते हैं किसकी, एम्बैंकमेंट स्लोप की। किसकी, एम्बैंकमेंट स्लोप की, एम्बैंकमेंट स्लोप। तो देखो आपका रोड एम्बैंकमेंट में किस तरीके से दिखता है, यहां पे ध्यान देना। देखो आपका रोड एम्बैंकमेंट में किस तरीके से दिखता है, हमको कैसे पता चलेगा, तो यहां से हमको पता चलेगा, यहां से हमको पता चलेगा। एक सेकंड हम बना रहे हैं। देखो तो हमको हमारा रोड एम्बैंकमेंट में किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो आपका पार्ट होता है इसको आप क्या बोल देते हो, ये वाला जो आपके पास पार्ट होता है इसको आप बोल देते हो यहाँ पे कैरिज वे। ये वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो कैरिज वे। कैरिज वे मतलब विड्थ ऑफ पेमेंट, जो हमने बात की थी, ध्यान में रखना। ये जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आपको ध्यान होगा, इसको हम क्या बोलते थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको हम क्या बोलते थे, शोल्डर्स, याद है, इसको हम शोल्डर्स बोलते थे। ये जो आपके पास एक्स्ट्रा पार्ट है दोनों तरफ, ठीक है। ये जो आपका शोल्डर से लेके जो आपका कैरिज वे तक टोटल जो विड्थ होता है इसको आप बोलते हो फॉर्मेशन विड्थ। फॉर्मेशन विड्थ कहां पे, शोल्डर से लेके आपका कैम्बर तक जो भी आपका एक शोल्डर से लेके दूसरे शोल्डर तक जो भी विड्थ होता है उसको आप बोलते हो फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है। ये आपके यहाँ पे जो छोटे से ये आपके साइड ड्रेन्स है, ये आपके साइड ड्रेन्स है, ठीक है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, साइड ड्रेन्स बोल देता हूँ। देखो अब यहाँ पे आपके कुछ बाउंड्री लाइंस होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, आपके कुछ बाउंड्री लाइंस बनेंगे। देखो फर्स्ट ये है, सेकंड है, थर्ड, ठीक है। सेम चीज आपके यहाँ पे भी आएंगे, कुछ बाउंड्री लाइंस बनेंगे,
अभी चीजों को ध्यान से सुनते चलना, समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बाउंड्री लाइन से, तो जो आपका फर्स्ट बाउंड्री लाइन होता है इसको आप क्या बोलते हो, रोड बाउंड्री लाइन, रोड बाउंड्री लाइन। जो आपका सेकेंड लाइन है ये होता है आपका, यहां पे देखना मैं लिख रहा हूं, ये होता है कि आपका बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइन। और जो थर्ड लाइन है, जब मैं इसकी बात करूंगा, ये जो थर्ड लाइन आपको दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये होता है आपका क्या, कंट्रोल लाइन। क्या होता है, कंट्रोल लाइन। अब सेम चीज आप क्या करो, इसको उठा के यहां पे लिख दो। देखो फर्स्ट मैंने क्या बोला, रोड बाउंड्री लाइन, रोड बाउंड्री लाइन, रोड बाउंड्री लाइन, ठीक है। सेकंड रोड बाउंड्री, सेकंड क्या है, बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइन, ठीक है। और ये क्या है आपका, कंट्रोल लाइन, ठीक है। ये तीन चीज है मैंने यहां पे आपको दिखाया है। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या है, ये आपका शोल्डर्स है। देखो ये आपका मान लो इस तरीके से कुछ, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे शोल्डर्स है। कौन सा, ये वाला पार्ट, तो जो छोटे पार्ट है। तो देखो, तो ये जो होता है कुछ इस तरीके का आपका रोड दिखता है किसमें, एम्बैंकमेंट में। जब आपने सामने से रोड को कट किया और आप ऐसे खड़े हो सामने से, तो आपको क्या दिख रहा है, एम्बैंकमेंट दिख रहा है, कैरिज वे दिख रही है, कुछ साइड रेल दिख रहे हैं। तो जो आपका ये वाला पार्ट होता है, आपका ये वाला, देखो यहां से लेके, देखो बता देता हूं, जो आपका ये एक रोड बाउंड्री लाइन से लेके दूसरी रोड बाउंड्री लाइन तक जो पार्ट होता है, आप उसको क्या बोलते हो, रोड लैंड बोलते हो, रोड लैंड बोलते हो, ठीक है। क्योंकि ये रोड का पूरा लैंड है, इसको आप क्या बोलते हो, रोड लैंड बोलते हो, ठीक है। तो जो देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये छोटा सा पार्ट, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप या तो कुछ पार्किंग वे प्रोवाइड करते हो, या तो आप साइकिलिंग के लिए प्रोवाइड करते हो, साइकिलिंग के लिए। उसके बाद आप कुछ फुटपाथ प्रोवाइड करते हो, कहां पे, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में आप अदर चीजें प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा रोड का क्रॉस सेक्शन। तो अब आप पूछोगे सर ये रोड लाइन और बिल्डिंग लाइन की क्या बात है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो आपका लाइन है, ये वाला एरिया, देखो रोड लाइन से लेके बिल्डिंग लाइन के बीच का एरिया, इसमें आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते हो। इसमें आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको खाली रखना पड़ेगा। और बिल्डिंग लाइन से लेके कंट्रोल लाइन के बीच का जो एरिया है, उसमें आप टेम्पररी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो मगर परमानेंट नहीं। जैसे कुछ छोटे हट्स बना सकते हो, कुछ छोटी चीजें आप बना सकते हो मगर परमानेंट नहीं। और कंट्रोल लाइन के पीछे आपको फिर जो करना है आप कर सकते हो, सॉरी कंट्रोल लाइन के पीछे आपको जो करना है आप कर सकते हो, मगर इन दोनों एरियाज में, ये एरिया में आप कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और ये वाला जो आपका एरिया है, इसमें आप कर सकते हो मगर कंस्ट्रक्शन टेम्पररी होना चाहिए। तो ये होता है आपका पूरा रोड का ओवरऑल एम्बैंकमेंट। क्वेश्चन इससे पूछे नहीं जाएंगे, अगर ये चीज देख लो। हाँ, अब ये एम्बैंकमेंट है, अब क्या होगा, दूसरा आपका क्या है, कटिंग में भी होगा। तो कटिंग में आप क्या करोगे, ये वाली लाइन को बस नीचे ले लोगे और आपका रोड का जो पेमेंट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, आपका जो रोड का पेमेंट है। और अब इनके विड्थ भी होते हैं, जैसे आपका ये विड्थ 45 मीटर होगा, ये विड्थ कुछ 80 मीटर होगा, ये विड्थ कुछ 150 मीटर होगा। जो पूरा रोड लाइन, एक कंट्रोल लाइन से दूसरे कंट्रोल लाइन तक की कुछ विड्थ होगी 150 के आसपास होती है। तो ऐसे विड्थ आपको तो नहीं पूछे जाएंगे, काम आपका यही है, ये समझ लो, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। क्लियर है, चल। तो ये आपका यहाँ पे हम खत्म करते हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। हम क्या फिनिश करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। इसके आगे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आता है क्या, आपका साइड डिस्टेंसेस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, स्टे ट्यून्ड विद